जय हिंद बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 12 के भाग 2 को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने वायु और वायु के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज के इस भाग में हम वायु का संगठन, वायु की आवश्यकता और उपयोगिता और ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। वायु का संगठन, जैसा कि आपने देखा होगा, पहले के लोग सोचा करते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है, ये एक प्रकार का पदार्थ है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। जैसे वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। प्रतिशतता के आधार पर वायु का संगठन निम्न होता है। वायु में 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है और 21% ऑक्सीजन होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है और अन्य गैसेस में 0.97% होती है। अर्थात वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। रात में या अंधेरे कमरे में जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसके प्रकाश में हम देखते हैं कि टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं, यानी कुछ धूल के कण हमें नजर आते हैं। यह चमकते हुए कण धूल के कण हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो धूल के कणों के अतिरिक्त वायु में जलवाष्प भी होता है। अलग अलग स्थान पर धूल के कणों एवं जलवाष्प का अनुपात बदलता रहता है। किसी स्थान पर यह अनुपात समय समय पर बदलता है। हमारा अगला टॉपिक है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता। यदि हम एक बंद कमरे में कुछ देर बैठे तो हमें कैसा प्रतीत होता है? यदि हम बंद कमरे में थोड़े समय तक बैठेंगे तो हमें वहाँ पर घुटन महसूस होने लगता है, क्योंकि बंद कमरे की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन घटने लगती है। श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी वायु को अपने नाक द्वारा अंदर लेते हैं। इसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुँचती है। कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया से बाहर निकलती है। इस प्रकार बंद कमरे में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न मिलने से प्राणी का दम घुट जाता है। स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक। चलिए बच्चों, हम कुछ और जानें। पर्वतारोही और गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर या गहराई में वायु का दाब कम होने लगता है, जिसके कारण वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसी कारण इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके लिए आवश्यक हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों में भी रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन दी जाती है। क्रिया में ऑक्सीजन लेने के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में वायु की ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वातावरण में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होता? तो चलिए इसे समझते हैं। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अर्थात पेड़ पौधे का सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे श्वास में अंदर ले लेते हैं और वह ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। वायु की उपयोगिता। तो बच्चों, वायु का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उनको देखते हैं। साइकिल, स्कूटर, कार आदि के टायरों में हम हवा का उपयोग करते हैं ताकि वो हमारे परिवहन को आसान और तीव्र बना सके। गीले कपड़े सुखाने में और पाल नौका, ग्लाइडर, पैराशूट, पतंग आदि को उड़ने में वायु सहायक है। फूलों में परागण की क्रिया में भी वायु सहायक होता है। आग, सेमन, कपास आदि हल्के बीजों के प्रकीर्णन में वायु सहायक होता है। ये बीज हवा के माध्यम से उड़कर दूसरी जगह पर जाकर उगने लगते हैं। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र होता है उसमें वायु का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पवन चक्की चलाने में सहायता करता है। पवन चक्की का उपयोग हम ट्यूबवेल में से पानी निकालने या आटा चक्की चलाने में करते हैं। अगला टॉपिक है ओजोन परत।
हमारे चारों ओर के आवरण में अति सूक्ष्म मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है, यानी हमारे चारों ओर ओजोन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और यह एक आवरण या एक चादर की तरह काम करता है। ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार है जिससे वह पृथ्वी की सतह पर आने से रुक जाता है। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है। ओजोन परत के इस क्षरण को प्रायः ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। यानी बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन की परत में एक क्षरण हो रहा है जिससे उसे मोटाई कम होती जा रही है। ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC गैस भी कहते हैं। CFC गैस वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती हैं। आज के युग में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन इत्यादि दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका उपयोग आजकल बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है, इसलिए CFC की अधिक मात्रा वायुमंडल में जाती है और ओजोन गैस को कम करती जा रही है। इस कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है।